नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बांदा जेल से मुख्तार को लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार के लखनऊ की ACJM कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है, जहां पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा मामले में पेशी होनी है। फिलहाल मुख्तार का काफिला इस वक्त रायबरेली जिले के लालगंज के पास पहुंचा है, तो लगातार ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और न्यूज 18 की टीम भी इस काफिले के साथ है। बांदा जेल से लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार की लखनऊ में आज पेशी होनी है। इस पेशी में ACJM कोर्ट में ये पेशी होनी है, जहां पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा मामले में ये पेशी बताई जा रही है। हालांकि कल रात मुख्तार की तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ी थी, लेकिन उसने कहा था कि वो कोर्ट में पेश नहीं होगा, तारीख आगे बढ़ाई दी जाए, या फिर उसके वकील ने ये अर्जी लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद आज कोर्ट में पेश होना है मुख्तार को, और अब बांदा जेल से लखनऊ लेकर जाया जा रहा है मुख्तार के काफिले को। बताया जा रहा है कि रास्ते में जो भी जिले पड़ रहे हैं, वहां की पुलिस लगातार इस काफिले के साथ जुड़ती चली जा रही है और न्यूज 18 की टीम भी इस काफिले के साथ ही मौजूद है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज लखनऊ के MP MLA कोर्ट में पेश किया जाना है। मुख्तार को लेकर पुलिस की गाड़ियों का काफिला सुबह बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन फतेहपुर और रायबरेली के बीच पुलिस का एक वज्र वाहन खराब हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन को धक्का लगाना पड़ा। हालांकि थोड़ी देर में वाहन को ठीक भी कर दिया गया और लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वज्र वाहन, जो शुरुआत से यानी कि बांदा जेल से मुख्तार के काफिले के साथ था, बीच रास्ते में खराब हुआ। हालांकि तुरंत इसको ठीक भी कर लिया गया और धक्का लगाते लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। ऋषभ, इस वक्त मुख्तार का काफिला कहां तक पहुंचा है? देखिए, मुख्तार का काफिला इस वक्त रायबरेली के लालगंज को क्रॉस कर चुका है और गुरबख्शगंज चौराहे की तरफ आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल भी तेज हो गई है। पुलिस यहाँ चौराहे पर पहुंच चुकी है गुरबख्शगंज के, और यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। चंद मिनटों में मुख्तार अंसारी का काफिला मेरे ठीक पीछे जो सड़क दिख रही है उस उधर से आने वाला है। ये लालगंज से सड़क आ रही है और सीधे इसी गुरबख्शगंज चौराहा को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ जाएगी और फिर निगोहा टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए राजधानी लखनऊ में दाखिल हो जाएगी। इस वक्त यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में रुके हुए हैं, लग गए हैं। और मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, 27 अगस्त 2020 को एक FIR दर्ज करवाई थी। लेखपाल ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कागज़ों के जरिए, अवैध कागजातों के जरिए कब्जे की और अवैध निर्माण कराने की आपराधिक साजिश की इसमें धाराएं थी। इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है मुख्तार अंसारी और उनके दोनों बेटे अब्बास उमर के खिलाफ, और 18 अक्टूबर को कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान भी ले चुकी है। और 2 नवंबर तारीख तब तय की गई थी, लेकिन 2 नवंबर के बाद से ही मुख्तार अंसारी कोर्ट में नहीं आ पा रहा था। आखिरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी 18 अक्टूबर को हुई थी। तो अब आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आज मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश होगा। और ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में चार्ज फ्रेम करने की, जिसको आरोप तय करना कहते हैं हिंदी में, चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद यह मामला ट्रायल पे जाएगा और फिर मुकदमा आगे की विधिक प्रक्रिया के लिए। ठीक है ऋषभ, हमारे साथ अंकित भी जुड़ गए हैं, चूंकि लगातार बांदा से जो मुख्तार का काफिला है उसके साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अंकित, इस वक्त कहां पहुंचा है मुख्तार का काफिला? क्योंकि ऋषभ बता रहे कि कुछ ही देर में उनके पास से वहां से गुजरने वाला है। ये इस वक्त अगर मुख्तार अंसारी काफिले की बात की तो बछराव क्रॉस कर चुका है और ये रायबरेली रोड पे है। और का कुछ ही घंटे, मतलब आधे घंटे का ये समय लगेगा, जहाँ से हमारे ऋषभ सर जो खड़े हुए वहाँ पे उनके साथ जो ऋषभ जी के साथ वो काफिला शामिल हो जाएगा। बछरावा यहाँ से 23 किलोमीटर बताया जा रहा है अभी दूरी जो है, और वहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर लखनऊ है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 45 से 45 मिनट के अंदर मुख्तार अंसारी MP MLA कोर्ट में लखनऊ में होगा। अंकित, इस वक्त कितनी गाड़ियां हैं काफिले के साथ पुलिस की? जी, अगर देखिए बात की जाए तो बांदा से 2 गाड़ियां शुरुआत में चली थी, और जिसमें से एक गाड़ी बांदा जनपद के टंडवारी थाना क्षेत्र में ही, बांदा जिले में ही खराब हो गई। लेकिन उसके बाद जब दूसरी गाड़ी आई तो वो भी गाड़ी एक रास्ते से जो है, ये रायबरेली के रास्ते में जैसे ही वो गाड़ी आई है तो वो भी गाड़ी वापसी हो गई। अगर मुख्तार के काफिले की बात की जाए तो मुख्तार का काफिला लगभग 20 मिनट, अगर हम कहें 20 से 25 मिनट सिर्फ रायबरेली की पुलिस फोर्स के सहारे चल रहा था। उसके पीछे न्यूज 18 की गाड़ी जस्ट लगी हुई थी, और उसके बाद फिर एक जो है पुलिस वैन बांदा से शामिल हुई है। अभी हाल ही में रायबरेली से शामिल हुई एक पुलिस वैन, जिसमें 6 से 8 पुलिसकर्मी हैं। बस एक ही वैन है जिसमें पुलिसकर्मी, बाकी एक एम्बुलेंस है बांदा की, जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है।
ठीक है, ऋषभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ का अब जिस तरह से अंकित बता रहे हैं, आधे घंटे के बाद वो रायबरेली में एंटर कर जाएंगे और फिर वहां से आगे उनका काफिला बढ़ेगा। ऋषभ जरा ये बताइए, चूंकि जब हमने देखा था पंजाब से रोपड़ जेल से जब लेकर आया जा रहा था उत्तर प्रदेश, तो जो गाड़ियों का काफिला था वो काफी लंबा चौड़ा था, चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार जब बांदा से लखनऊ लेकर आया जा रहा है तो उतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार आगे चल रही है और हर एक जिले जहां जहां एंटर कर रही है गाड़ी, वहां की पुलिस फोर्स भी साथ में है। देखिए, अगर पिछली बार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसके मुताबिक काम किया जा रहा था और उस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक थे। इस वक्त वो विधायक नहीं है, वो पूर्व विधायक हो चुके हैं। तो पूर्व विधायक को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो सिक्योरिटी थ्रेट उनको है, उसके मुताबिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। हमारे जेल प्रशासन के सूत्रों से भी बात हुई है और हमारी पुलिस में भी बात हुई है और जो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो मिल गया। और ये देख लीजिए मुख्तार अंसारी का काफिला, न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। रायबरेली के गुरबख्शगंज चौराहे पर इस वक्त मुख्तार अंसारी का काफिला पहुंच चुका है। एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है, उसको ठीक आगे एस्कॉर्ट करते हुए रायबरेली पुलिस की एक गाड़ी, और आप ये देख सकते हैं ये मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस गुरबख्श थाने पर रुक गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद गुरबख्शगंज थाने पर वो रुक सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन और हम लोग तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में है, ये देखिए कुछ क्षण रोकने के लिए उनको बढ़ाया गया है। ये मुख्तार अंसारी देखिए, इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है। हमारे कैमरा पर्सन अनिल दिखा रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी इसी में मौजूद है एम्बुलेंस में। आगे स्क्वाड करते हुए एक पुलिस की गाड़ी है, उसके ठीक पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी है, उसके पीछे एक बड़ा ट्रक है जिसमें पुलिसकर्मी सवार हैं। और ये देखिए मुख्तार अंसारी निकल चुका है इस वक्त लखनऊ के लिए। गुरबख्शगंज चौराहे को क्रॉस कर लिया है और आगे लखनऊ की तरफ यह काफिला बढ़ चुका है। बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं किस तरह से रायबरेली चौराहे से गुरबख्श थाना है वहां से आगे बढ़ता हुआ मुख्तार का काफिला दिखाई दे रहा है। ऋषभ, इस काफिले में हम देख रहे हैं कि 3 गाड़ियां हैं, आगे एक स्कॉट करती गाड़ी है, पीछे एक पुलिस से भरी गाड़ी है और एक ट्रक है। 3 गाड़ियां हैं इस काफिले में। जी हाँ, बिल्कुल, हमने जो देखा है उसमें आगे एक पुलिस की गाड़ी स्कॉट कर रही है जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही बैठे हुए थे। उसके ठीक पीछे एम्बुलेंस थी जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद था और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के पीछे भी एक पुलिस की जीप थी जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे। उसके बाद एक ट्रक था जिसमें कुछ सिपाही बैठे हुए थे। तो कुल मिला के जो दिख रहा है मुझे उसके मुताबिक 3 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और करीब 20 सिपाही मुख्तार अंसारी के काफिले की सुरक्षा में है और खुद एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है। गुरबख्शगंज चौराहा रायबरेली का है जिसको क्रॉस करके हमें वो गाड़ी भी दिखने लग गई है। ऋषभ, आप वो वज्र वाहन शायद वो हमें दिखने भी लग गई है। आप बिल्कुल उसके ठीक पीछे चल रहे हैं। बात ये हो रही थी कि कल रात से जिस तरह से उनके सुपुत्र जो अब्बास अंसारी है, उनका कहना था कि रात से ही हलचल तेज हो गई थी। रात में लेकर एक ट्वीट भी इसको लेकर किया कि रात में ही रातों रात लखनऊ लेकर आने का प्लान था, लखनऊ में शिफ्ट करने का प्लान था। बहुत सारी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जान का खतरा है। सुबह अफजाल अंसारी को भी हमने सुना कि ये तरीका ठीक नहीं है, कि रात भर क्या होता रहा कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन तमाम प्रोटोकॉल के साथ और पुलिस व्यवस्था के साथ लखनऊ लेकर जाया जा रहा है मुख्तार को। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए कुछ ये विधिक प्रक्रिया होती है उसका पालन करवाया जा रहा है। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि मुख्तार अंसारी को लखनऊ की MPMLA कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसके बाद ही कोर्ट से जो यहाँ से नोटिस भेजा गया था उसके मुताबिक ही कार्रवाई करते हुए ये सिलसिला चल रहा है। सुबह मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच, और चूंकि उनकी इस वक्त तबीयत भी ठीक नहीं है, लिहाजा उनको एम्बुलेंस में आगे के लिए रवाना किया गया है। और जिस जिले में वो पहुंचते हैं उस जिले की पुलिस उनको एक एस्कॉर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। बांदा से एक वज्रवाहन में चले थे जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 6 सिपाही थे। इसके बाद वो जिस जिले में पहुंचे हैं, फतेहपुर हो, रायबरेली हो,
वहां से उनको लोकल एस्कॉर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अभी ये निगोहा टोल प्लाजा के बाद से लखनऊ की सीमा शुरू हो जाएगी, वहां से लखनऊ की ओर से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी और ये रायबरेली की सुरक्षा जो मिली हुई है ये वापस जा सकती है। हम इस वक्त काफिले में मौजूद हैं। एम्बुलेंस के ठीक आगे एक जीप है जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4-5 सिपाही हैं। फिर उसके बाद एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी हैं। बिल्कुल, तो हमारी टीम ऋषभ भी है, अंकित भी है। लगातार हम न्यूज 18 की दो टीम इस वक्त मुख्तार के काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जीते हुए विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सबसे पहले सीएम योगी को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी विधायकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम योगी के बाद एसपी विधायक दल के नेता अखिलेश यादव ने शपथ ली। जब अखिलेश यादव शपथ ले रहे थे उस दौरान एसपी विधायकों ने जय समाजवाद के नारे लगाए। तो अपने अपने तरीके से नारे लगाते पार्टियां दिखाई दी। पहले सीएम योगी ने विधायक पद की शपथ ली और उसके बाद नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने शपथ ली है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अखिलेश ने भी शपथ ली। जब सीएम योगी ने शपथ ली तो जय श्री राम के नारे लगते दिखाई दिए और जब अखिलेश ने शपथ लिया तो फिर उस वक्त समाजवाद के नारे लगते दिखाई दिए। पहली बार ऐसा है जब सदन में दोनों नेता योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हुए। मैं अखिलेश यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाई दी। उस समय की तस्वीरें हम दो दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक पद की शपथ ली तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। और दोनों ने जब शपथ ली तो बीजेपी के तरफ से जय श्री राम के नारे लगे, तो वहीं जब अखिलेश शपथ लेने उठे तो उस वक्त समाजवाद के नारे लगते दिखाई दे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हम दिलचस्प बातों की बात कर रहे थे तो कई तस्वीरें भी देखने को मिली है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी ने अखिलेश से मुलाकात की है। सीएम योगी ने अखिलेश का अभिवादन किया और फिर उनकी पीठ पर हाथ भी रखा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद जब अखिलेश यादव सदन की सदस्यता की शपथ लेने जा रहे थे तो उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बाकायदा रास्ते में सीएम योगी का अभिवादन किया है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश उनसे मिले। दोनों नेता ने जब शपथ ले ली विधायक पद की तो फिर एक दूसरे से मिले और योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के कंधे पर हाथ रखा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब तो रोज इसी तरह से आमना सामना होगा सदन में और अखिलेश, लेकिन आज वो पहला मौका था जब दोनों एक साथ एक जगह पर दिखाई दिए। सीएम योगी ने थपथपाई अखिलेश यादव की पीठ जब योगी से मिले अखिलेश। तो आज विधायकों की शपथ ग्रहण जो विधायक मंडप है वहां पर रखा गया था। सीएम योगी ने भी शपथ ली और विधायक पद की अखिलेश यादव ने भी शपथ ली। इस शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी ने अखिलेश से मुलाकात की। सीएम योगी ने अखिलेश का अभिवादन किया और उसके बाद कंधे पर हाथ रखा, जो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी जब सदन की सदस्यता की शपथ लेने आगे बढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने सबको अभिवादन किया, सबका, और फिर सीएम को भी प्रणाम किया, नमस्कार किया और फिर आगे वो पद की शपथ लेने के लिए ऊपर मंच पर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ जब अखिलेश विधायक पद की शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की, उन्हें प्रणाम किया और जब अखिलेश और योगी आदित्यनाथ मिले तो फिर अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये पहला मौका है जब दोनों आमने सामने हुए हैं। अखिलेश ने किया सीएम का अभिवादन, सीएम ने भी पीठ पर हाथ रखकर उनकी पीठ थपथपाई और फिर उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाया उन्होंने। और ये तस्वीरें हैं, हालांकि ये तस्वीरें एक कटसी बस, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जब दो बड़े नेता आपस में मिलते हैं
तो इसी तरह से मुलाकात होती है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो सदस्यता लेने पहुंचे थे दोनों नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, तो इस तरह से कुछ गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिलते दिखाई दिए। तो प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सबसे पहले सीएम योगी को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी विधायकों ने भारत माता के जय जयकार किए, श्री राम के नारे लगाए। सीएम योगी ने भी, एसपी विधायक दल के नेता अखिलेश यादव ने भी शपथ लिया। जब शपथ लेने अखिलेश उठे तो उस वक्त जय समाजवाद का नारा लगा, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिली वो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें हैं, जब विधायक पद की शपथ लेने अखिलेश उठे तो सबको नमस्कार करते हुए वो शपथ लेने पहुंचे। दूसरी तस्वीर, जब दोनों ने शपथ ले ली तो फिर एक दूसरे से मुलाकात हुई। बहुत थोड़ी देर के लिए मुलाकात, चलते चलते ये मुलाकात, लेकिन हाथ मिलाई दोनों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने, और फिर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की पीठ को थपथपाया और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है प्रोटेम स्पीकर के जरिए, जहां पर यह मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की हुई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।